ये एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीईआरटी का है, क्लास 10 के लिए। इसे कहता है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। हम लोग इसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें कैसे क्या दे रहा है, फिर उसके बाद सोचेंगे कि कैसे हमको क्या करना है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, मीडियन यानी मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी, देन ए डी इज मीडियन, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एम इज मीडियन। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया हुआ, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। तो ट्रायंगल ए बी सी का साइड ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर का साइड पी क्यू, ये प्रोपोर्शनल है ए सी और पी आर के, और मीडियन ए डी अपॉन पी एम। यही है साइड ए बी एंड पी क्यू, ए सी एंड पी आर एंड मीडियन ए डी एंड पी एम आर प्रोपोर्शनल। To prove triangle A B C similar triangle P Q R, इसमें हम पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सोच समझेंगे पहले। इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज में 12 नंबर क्वेश्चन। वहाँ पर दिया हुआ था ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। लेकिन यहाँ पर है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो 12 नंबर में हम लोग काम किए थे कि ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और वहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल दिखा दिए थे। उसके आधार पर ट्रायंगल ये एस सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये साइड है ए बी ए सी पी क्यू पी आर है, तो इसके बीच का एंगल ये जो है यानी एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर, ये हमको इक्वल दिखाना है। ये इक्वल दिखाना थोड़ा सा टफ है, फिर भी हम लोग काम करें। इसी के संदर्भ में हम लोग काम करते हैं। ये ए डी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ई तक, सच दैट बी ई डी ई इक्वल टू ए डी, और बी ई को ज्वाइन कर लिए। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग पी एम को आगे बढ़ाएंगे, पी एम इक्वल टू एन एम, और क्यू एन को मिला दिया। यहाँ पर हम लोग दो काम करते हैं, एक तो ये ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू एन को सिमिलर प्रूव करते हैं, और दूसरा प्रूव करने के बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हमारा हो जाएगा।
ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कैसे होगा, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के क्रम में उसके पहले हम लोग इस छोटा ट्रायंगल ADC और EDB को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या हो जाएगा, हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और उसी तरह से यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ये इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, और चूंकि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर में हो जाएगा। इस दोनों का सम इस दोनों का सम के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग काम कर फिर देखेंगे ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल EDB। कंस्ट्रक्शन पहले लिख लेते हैं। प्रोड्यूस AD to E such that AD equals to ED and join BE in triangle ABC. Also produce PM to N such that PM equals to Mn and join Qn. यहाँ पर इस एंगल का नाम नंबरिंग कर देने से थोड़ा सा काम में सहूलियत हो जाती है। इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3, उसी तरह से इसको 4, इसको 5 इक्वल टू 6, इसको 6। तो पहले ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल EDB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल EDB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद देखेंगे। इन ट्रायंगल ADC and triangle EDB. AD equals to ED, BD equal to CD, CD पहले CD equals to BD और एंगल ADC इक्वल टू एंगल ED। ये इसका रीजन हमारा हो गया VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये लिख देंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ BC और ये बाय कंस्ट्रक्शन। तो हो गया बाय SAS, therefore बाय SAS congruency triangle ADC congruent triangle EDB। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3
एंड ये AC इक्वल्स टू EB। इसको इक्वेशन 1 कहा जाए और इसको छोड़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, CPCT। ये प्रूव करने के बाद हम इसी तरह इसमें भी दिखा देंगे हम लोग, यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे। सिमिलरली we can prove triangle PMR congruent triangle NMQ and angle 5 equal to angle 6 and PR equals to QN। इसको भी इक्वेशन 2 कहा जाए। अब हमारा दूसरा काम है ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल PQN को सिमिलर प्रूव करना। इसको सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? हमको दिया हुआ है AB/PQ इक्वल टू AC/PR और इक्वल टू AD/PM। तो हम लोग उसी के तहत यहाँ पर काम करेंगे। पहले उसी को लिखते हैं, फिर देखेंगे। It is given that AB/PQ equals to AC/PR equals to AD/PM। तो AC के जगह हम लोग EB बैठाएंगे, PR के जगह NQ बैठाएंगे और AD के जगह 2AD और 2PM लिखेंगे। AB/PQ equals to EB/NQ and 2AD/2PM। ये सब प्रूव कर चुके हैं हम लोग, लिख देंगे। सिंस ये AC इक्वल टू EB, PR इक्वल टू NQ और ये हो गया, तो हो गया AB/PQ इक्वल टू EB/NQ इक्वल टू AE/PN। इस तरह हम लोग देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में बाय S सिमिलरिटी से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाता है। जब बाय S सिमिलरिटी ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल PQN। ये सिमिलर प्रूफ होने के बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हमारा हो जाएगा। फोटो तो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल PQN है, इसके आधार पर हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6।
इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें और इसको 4 कह दें। तो हम गौर से देखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, 1 2 एंड 4। 1 में था हमारा 2, ये 3 = 2 प्रूव किए थे, 5 = 6 प्रूव किए 2 में, और अभी प्रूव किए 2 = 5। नहीं सॉरी, अभी हम लोग इक्वेशन 1 में क्या है था 2 = 3, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, 2 में क्या है 5 = 6, और अभी 4 में कह रहे हैं 3 = 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4 ये एंगल 2 = एंगल 5, एंगल 2 = एंगल 5, ये हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। तो फ्रॉम 3 एंड 5, इक्वेशन 3 एंड 5, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 = एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर है, तो इस दोनों का सम इस दोनों के सम के बराबर होगा, और इसके आधार पर ये हमारा हो गया देयरफॉर एंगल BAC = एंगल QPR। और अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। AB अपॉन PQ = AC अपॉन PR, ये गिवन है, दिया हुआ है। और एंगल BAC, एंगल BAC = एंगल QPR, ये प्रूव्ड अबव हुआ। Therefore by SAS similarity, triangle ABC similar triangle PQR, यही हमारा प्रूविंग होता है। यहाँ पर ये बहुत कन्फ्यूजन होता है ये 12 नंबर के लेकर के, इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँच सके।